इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं ललितपुर जिले की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर में दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर दी जान और आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर का है, जहां पर दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और जिसका आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सुनाई आप भी थी। मृतक के बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मृतक के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। नेहरू नगर चौकी क्षेत्र में लगातार हो रही घटना, पुलिस सुस्त। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर का मामला। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। कभी सुखी नहीं होना चाहिए। मैं भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदमी को लाने परेशान करें लोग। हमने 15 दिन से ये बहुत परेशान थे। हमें पहले से नहीं बताई, फिर एक दिन पहले शाम के आए, कहने लगे कि हमें मार रहे थे, धमकी दे रहे थे मारने की। बस इतनी कहते रात। एक कोतवाली क्षेत्र में एक युवक विनोद झा के आत्महत्या की खबर आई थी, जिस पे पुलिस ने पीएम आदि कराने की प्रक्रिया पूरी की है और इस संदर्भ में एक वीडियो क्लिप भी प्राप्त हुआ है, जिसमें जो आत्महत्या युवक किया है उसने अपनी कुछ वीडियो क्लिप बनाई है, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ पैसे को लेन देन को लेकर के जो है कुछ लोगों से विवाद था, जो उसको पैसा न मिल पाने के कारण जो है वो काफ़ी दबाव में था, अपने अन्य कार्य नहीं कर पा रहा था, ठेके का कार्य करता था। और इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त की गई है। जो भी लोग इसके लिए दोषी होंगे, जो आत्महत्या के लिए प्रेरित किए होंगे, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में बुंदेलखंड सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। विगत 25 वर्षों से बुंदेलखंड का सेना बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन करती चली आ रही है और उसका नारा है यूपी एमपी तोड़ दो, बुंदेलखंड को जोड़। और यदि बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है तो इसके लिए वह आगे भी आंदोलन करेंगे, जिसमें बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग की जाएगी। आखिर इस पूरे मामले को लेकर बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। आज बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल सिंह सब की जयंती है 372वीं, और उनके समय जो बुंदेलखंड भूभाग था, जमुना, नर्मदा, चंबल और टोस, इनसे बॉर्डर बना हुआ था बुंदेलखंड का। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तब भी ये कहा गया कि बोली के आधारों पर प्रांतों का गठन किया जाए। जहाँ बुंदेली बोली जाती वहाँ बुंदेलखंड बनना चाहिए। आप देखें, गुजराती बोली जाती गुजरात बना, बिहारी बोली जाती बिहार बना, उड़िया बोली जाती उड़ीसा बना, बंगाली बोली जाती बंगाल बना। तो ऐसे आप देखें जो बोली के आधारों पर प्रांतों का गठन हुआ। आज जिस तरह राज्य पुनर्गठन जो बात सुन रहे हैं कि बुंदेलखंड बनाया जा रहा, उसको इलाहाबाद राजधानी बनाई जाएगी, कानपुर को जोड़ा जा रहा, तो ये बुंदेलखंड हम बुंदेलखंड वासियों को माननी नहीं है। जब तक हम लोगों का ओरछा है, खजुराहो है, मध्य प्रदेश के 6 जिले बुंदेलखंड में नहीं मिलाए जाएंगे, जहाँ की हम लोगों का रहन सहन, खान पान, जहाँ की बोली, जहाँ की संस्कृति एक है, वो मिला के बुंदेलखंड बने, तब बुंदेलखंड पूर्ण कहलाएगा। हम लोग बिना, और आपको बता दें ओरछा के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह है कि जहाँ पे रामचंद्र जी को राजा के तौर पे माना जाता है और अन्य जगह भगवान के तौर पे, तो वो ओरछा में रामलला हमारे हैं, उसको बुंदेलखंड में समाहित किया जाए, वहाँ राजधानी बनाई जाए, ना कि इलाहाबाद। ललितपुर जिले में नगर पालिका परिषद द्वारा कोरोना काल में लगभग 1.5 वर्ष से सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है और नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते बरसात आने से पूर्व शहर की नालियों एवं नालों को
सफाई अभियान के तहत कचरा निकाला जा रहा है, जिससे कि बरसात के पानी की निकासी सही ढंग से हो सके। उसी क्रम में आज ललितपुर शहर के बीचों बीच स्थित गोविंद सागर बांध से निकली नहर की सफाई की गई, जिसमें नगर पालिका सफाई कर्मचारियों द्वारा इस कड़ाके की कड़ी धूप में भी कड़ी मेहनत के साथ नहर से कचरा निकाला गया और नहर को साफ सुथरा बनाया गया। तो वहीं नगर पालिका कर्मचारियों की काबिले तारीफ है कि इस कोरोना काल में भी जान जोखिम में डालकर लगातार शहर में सफाई अभियान जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायवार की रिपोर्ट। ये नहर की सफाई चल रही है, किसके द्वारा चल रही है? नगर पालिका के द्वारा चल रही है सफाई का काम। कर्मचारी नगर पालिका ये मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पड़ौरिया गांव के जिजयावन गांव का है, जहां की निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विगत कई दिनों से परिजनों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है और पीड़िता को परिजन द्वारा संपत्ति में कोई हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। जब पीड़िता अपने हिस्से की कहती है तो परिजन कहते हैं कि तुझे कोई भी संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा, तथा परिजनों ने गाली गलौज करते हुए मुझे व मेरे बच्चों के साथ मारपीट कर दी और घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, जिसको लेकर पीड़िता महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायवार की रिपोर्ट। गीता नाम है, जिजयावन सिंह आए, पड़ोर के आवाग पे रहते हैं। देव ने मारे, चंदू ने मारे, हमें मुकेश ने मारे, राजरानी ने मरवाए। राजरानी सासू है, चंदू देरानी है, मुकेश देवर है। किस बात को लेकर की मारपीट? उसने मारा है, हमें घर में से निकाल रहे, हमारा बच्चा हाथ पकड़ पकड़ निकाल दिया बाहर। घर नहीं आ रहने के लिए, हमें नाच पानी धरने के लिए परेशानी है, बच्चन हो हमें पालने के लिए परेशानी है। बहुत समस्या भोग रही, न गाँव वाले निपटा नहीं पा रहे, 10 बार निपटा गए, निपट नहीं रही, कोई आ नहीं रहा कहीं से इसका पंच फैसला हो जाएगी। तो सब बोल रहे कि सरकार में जाओ, सरकार से तुम्हारा बटोता हुए। आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? कहाँ कही है, थाने में कही, थाने में कोई सुनाई नहीं हो रही। एफसी साहब के न्याय दिलाने आए हैं। ललितपुर के थाना नारायण अंतर्गत ग्राम बगौनी गांव का है, जहां के निवासी सुखराम पुत्र कलू ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि बीते दिनों पीड़ित अपने खेत से घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के कुछ व्यक्ति आए और युवक के साथ गाली गलौज करने लगे, तथा जब युवक ने विपक्षियों से गाली देने को मना किया तो विपक्षियों ने युवक की लाठी डंडों से मारपीट कर दी एवं पीड़ित की जेब से 2000 रुपए छीन लिए और धमकी दी कि अगर इसकी शिकायत कहीं की गई तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना नारायण में की थी, मगर वहां पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हताश होकर आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायवार की रिपोर्ट। हमारा नाम सुखराम है और हार से आए थे हम बगोनी गांव के। यहाँ हार से आए थे हम, सोनन ने झगड़ा किया, मारा, घूसा, लाते मारी हैं और फिर मन से चलो पैसा छीने 2000 रुपया और भी बोले थे कि कहीं शिकायत करो तो जान से मार के फेंक दें। एक ही रास्ता पार गई और करने की। हाँ जी की थी। किस थाने में की थी? नार थाने में। क्या कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं, उनने सुनाई थी। एसपी साहब ने आए साहब न्याय के लिए। ये मामला ललितपुर के थाना पाली क्षेत्र के ग्राम निवाई का है, जहां के निवासी हल्लू ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि बीते दिनों पीड़ित अपने खेत पर शौच क्रिया के लिए गया था। खेत से लौटते समय रास्ते में गांव का एक व्यक्ति आया और पीड़ित को गाली गलौज करते हुए पीड़ित से बोला कि हम तुम्हारी वजह से चुनाव हार गए हैं, तुमने हमें वोट नहीं दिया, और पीड़ित से आरोपी शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। तो पीड़ित ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने पीड़ित के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी और धमकी दी कि अगर कहीं पर शिकायत की तो जान से मारकर फेंक देंगे। पीड़ित ने आरोपी की शिकायत थाना पाली में की थी, मगर वहां पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर आज युवक ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायवार से आए हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है साहब, हम सुबह सुबह अपनी सोच के लिए गए थे अपने खेत पर, खेत से वापस आए, उसने अपने गाली गलौज की और लाठी से मारा है। और किसने की? इस गेंदालाल उर्फ शोभाराम ने सनोप रामदयाल
उसने माने वोटों के बारे में वोट नहीं दिए, उसने हमें बुरी बुरी गालियाँ दी, वो पिटाई भी की। इसी वजह से हम तुम्हारी वजह से हार गए। ललितपुर जिले के पाली क्षेत्र अंतर्गत 2 वर्ष पूर्व में काफी अच्छी बारिश हुई थी, जिससे नगर पंचायत पाली के 2 तालाब भुंजरिया तालाब, सीतामढ़ी तालाब फट गए थे, जिससे सबसे ज्यादा नजर में भुंजरिया तालाब फट जाने के कारण ज्यादा तबाही मची थी। यदि समय रहते इन तलैया और तालाबों की मरम्मत नहीं कराई गई तो बरसात में यह भारी समस्या पैदा हो सकती है और लोगों को पिछली बार की तरह काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार की रिपोर्ट। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के तुवन चौराहे पर देर रात कुछ महिलाओं और युवतियों द्वारा एक युवक को पकड़कर उसकी बड़ी बेरहमी से सुताई की गई। इस सुताई में उसके कपड़े भी फट गए, लेकिन महिलाओं युवतियों के हाथ नहीं थके। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में यह ड्रामा उस समय खत्म हुआ जब महिलाओं और युवतियों ने बताया कि युवक ने उनकी किसी एक लड़की को भागने में उसकी मदद की है, जिसको लेकर उसकी बीच चौराहे पर जमकर सुताई की गई। महिलाओं और युवतियों द्वारा बेखौफ होकर कोतवाली से मात्र चंद कदमों की दूरी पर स्थित तुवन चौराहे के बीच रोड पर इस तरह किसी व्यक्ति की जमकर पिटाई करना कहां तक उचित है। अब देखना ही होगा कि कोतवाली पुलिस सरेआम बीच चौराहे पर युवक की पिटाई के मामले को लेकर इन महिलाओं और युवतियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। कोतवाली ले चलो, कोतवाली क्या मछली ललितपुर जिले की आज की कोविड-19 रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव के 2 मामले सामने आए तथा 10 लोगों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया तथा जिले में अब कोरोना के एक्टिव मामले 28 शहर चल रहे हैं। तो वहीं जिले का रिकवरी रेट 98.80 चल रहा है तथा जिले में आज कुल कोरोना की 2091 जांचें की गई हैं। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर अन्नगढ़ा ग्राम की पहाड़ी का जहां कोरोना महाराज की बीते दिनों वैदिक रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। कोरोना महाराज की प्रतिष्ठा के बाद उनको मास्क पहनाया गया। स्थानीय लोग विधि विधान से पूजा अर्चना एवं सैनिटाइजर का प्रसाद चढ़ाते हैं। गांव के लोगों में ये विश्वास है कि जब तक कोरोना महाराज वहां पर उपस्थित हैं, यहाँ के किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हो सकता और जिसको कोरोना होता है वह कोरोना महाराज के दर्शन कर ले तो उसको कोरोना दूर हो जाता है। अब इसको अंधविश्वास का या आस्था, ये तो समझ से परे है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। इनको कोरोना महाराज की पदवी दे दी गई है, इनको मान्यता दे दी गई है, क्योंकि महाराज की मान्यता के अनुसार महाराज ने जो रूप प्रकट किया है, वैश्विक रूप, उसमें मूल रूप से मनुष्य में बेपटरी होकर जो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके और इस धरातल की, इस धरती की सुंदरता को और इसकी प्राकृतिक संपदा को जिस तरीके से खोखला कर दिया है, उसी का परिणाम है कि महाराज साक्षात प्रकट होकर और वैश्विक रूप में आके उस सारी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति से कोई छेड़छाड़ ना हो, वन जीवों की सुरक्षा हो, जंगल पेड़ों की पूरी सुरक्षा हो। जब तक मनुष्य ऐसा नहीं करेगा, महाराज का हर साल कोरोना मास में, जो मार्च के महीने में माना जाता है, हर साल महाराज आएंगे और इससे भी कठिन तरीके से सबक सिखाएंगे। तो अगर मनुष्यों ने थोड़ा भी परिवर्तन कर लिया, अपने आप में सुधार कर लिया, तो महाराज बड़े दयालु हैं, संवेदनशील हैं। महाराज ने 2020 में आते ही धरती के सारे जल स्रोतों को, लोगों को उनके ही घरों में अंदर करके धरती के सारे जल स्रोतों को और एकदम से निर्मल बना दिया, साफ कर दिया। महाराज ने लोगों को घरों के अंदर पिछले साल बंधक बना के ऑक्सीजन का लेवल बना दिया वायुमंडल में। नतीजन सारी दुनिया में जो मौसमी बीमारियां होती थी, विगत 1 वर्ष से लोग इसकी चपेटों में नहीं हैं। न कहीं हैजा हुआ 2 साल से, न किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ। इस प्रकार महाराज बड़े दयालु है, महाराज बड़े कल्याणकारी हैं। लेकिन
अगर महाराज के नियमों का पालन नहीं करते हो तो महाराज बहुत खतरनाक भी है। महाराज के नियम क्या है? ये नौटंकी पूरी बंद हो, ये परस्पर जो नौटंकी बना रखी है ये बंद हो, परस्पर दूरी बना के चलिए। हाथ पांव जो परंपरागत पहले आदिकाल से लोग हाथ पांव धो के सब खाना पीना काम करते आए हैं, जो समय के अनुसार हमने बदलाव करके और गंदा खाने लगे, ये सब बंद करके हमें हाथ पैर धोने की आदत डालना होगी। तीसरे नंबर, हमें जब तक संकट टल नहीं जाता है, जब तक महाराज एकदम से नॉर्मल नहीं होते हैं, तब तक महाराज के हमें गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मुंह पर मुस्कुरा लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, महाराज ने साफ कहा है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आप अकेले आए हैं, आप अकेले जाएंगे, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। पिछली साल महाराज ने प्रकट होकर और सारे लोगों को एहसास करा दिया था कि कोई किसी का नहीं है, जो संकट में पड़ जाता है उसे ही सब भोगना पड़ता है। ये महाराज ने स्पष्ट करके दिखा दिया है। इसलिए महाराज ने कहा है कि सारे लोग, भीड़ का हिस्सा तो बिल्कुल हमें दिखना नहीं चाहिए। तो महाराज के मूल रूप नियम क्या है? भीड़ का हिस्सा मत बनो, मुंह पर मास्क लगा के चलो, कहीं बात करते। ये जो कपड़ा लगा हुआ ये मास्क है, ये महाराज का? ये महाराज का जो मास्क है, महाराज का 22 मार्च सन 20 में जन्म हुआ था, वैश्विक जन्म हुआ था। जन्म तो पहले हो गया था, लेकिन वैश्विक रूप से प्रकट 22 मार्च सन 20 में, और चीन की जैविक लैब में महाराज का प्रकट हुए थे महाराज। तो अभी पिछले 22 मार्च 21 में महाराज का जन्मदिन यहाँ हुआ, भंडारा हुआ, कन्याओं को फलाहार का भंडारा हुआ, यहाँ पर कन्या भोज हुआ। ये सब आदिवासी हमारे यहाँ के टेंटरी भाई हैं, ये सब आदिवासी सब ने संकल्प लिया है कि जब तक हम इतने पहाड़ी परिस्थिति को हरा भरा नहीं कर लेंगे, महाराज की मनसा के अनुरूप इस धरती को स्वर्ग नहीं बना लेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। इनका नाम क्या रखा है आप लोगों ने? हम लोगों का निरंतर अभियान है। आगे चल के अभी वर्षा काल आ रहा है, हम लोग। तो ये थी ललितपुर जिले की आज की दिन भर की प्रमुख और खास खबरें। आगे भी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि जिले की हर छोटी बड़ी खबर आप सभी को समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.